मीम कॉइन्स में एक टर्म यूज होता है रग पुल, ठीक है, True. तो मैं चाहूंगा वो अच्छे से आप समझाएं। बट मीम कॉइन्स में आप कैसे एनालिसिस करते हो? क्योंकि देखो, जब मैं कोई स्टॉक देखता हूं तो मेरे को उसके पीछे का एक प्रमोटर दिखता है, एक बिजनेस दिखता है, कैश फ्लोज दिखते हैं, प्रॉफिट दिखता है, रेवेन्यू दिखता है, शॉप्स दिखती हैं, तो एक कंफर्ट होता है और एक समझ आती है कि भाई इस बिजनेस में मैं Confidence फंडामेंटल build up एनालिसिस रहता है कर आपके लिए। सकता हूं, इसका एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल सकता हूं, मैं बिजनेस को समझ सकता हूं। ट्रू। यहाँ तो यार मीम कल कोइन में कल कुछ कोई नहीं समझ शीबा आ सकते। गया, कोई कल बीबा आ गया, कल कोई स्क्विड गेम आ गया, फिर ट्रम्प आ गया, फिर मेलेनिया आ गया। True. सो व्हाट इज दैट? आई होप देयर इज अ साइंस, Of course. अगर है तो बताइए। और ये भी बताइए कि रग पुल क्या होता है और किन चीजों से हमारे ऑडियंस को बचना चाहिए। करेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं सर मीम कॉइन बना ही क्यों। सबसे पहले समझते हैं करेंसी क्यों बना। मीम करेंसी से मैं आइडिया का मीम कॉइन कैसे बना। तो करेंसी या फिर अब जो भी बोलो कि जिसको लोग वैल्यूएबल मानते हैं, जैसे कि गोल्ड को, उसके बनने का रीजन सिर्फ एक चीज होती है कि उसको सब लोग गोल्ड मान रहे हैं, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब गोल्ड पहली बार जमीन से मिला होगा तब तो गोल्ड नहीं था, चमकता वो पत्थर था। ऐसे 1000 पत्थर मिले, मेटल था, पत्थर था, जो भी चीज़ बोलो, एक गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, कुछ और चीज़ मिली, और चमकती बहुत चीज़ें मिली। सिर्फ गोल्ड को क्यों अच्छा हम मानते हैं, बाकी मेटल्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई डिमांड। लोगों को लगा कि भाई ये चमकता पदार्थ हम पहन सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, आप मेटल भी पहन सकते हो, बट उनको लगा भाई गोल्ड की वैल्यू है। तो धीरे धीरे लोगों ने गोल्ड को अपनाना चालू किया, और अपनाते अपनाते उस लेवल पे पहुंच गए कि हर एक पर्सन गोल्ड को स्टोर करना चालू कर दिया। क्योंकि मेटल्स, अब 100 मेटल्स में बोल सकता हूँ अभी कि जो लिमिटेड है, चमक रहे हैं, कलर में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, आप पहन सकते हो, बट सिर्फ गोल्ड चलता है, सिल्वर थोड़ा बहुत चलता है। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हर एक पर्सन जो मानता है ना, वही चीज़ हमारी आगे करेंसी बनती है। आज मैं अगर आपको 100 रुपये देता हूँ, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 100 रुपये है, इसलिए अगर कल गवर्नमेंट जाके सीधी बात 2000 का नोट बंद कर दिया, हम 2000 का नोट नहीं लेंगे। मीम का सेम है, मीम इज़ अ करेंसी फॉर सम पीपल जो मीम को आज का गोल्ड मानते हैं। इतना बेसिक। हम 4 लोग यहाँ पे मिले, हमें चारों को लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए गोल्ड है जिसका नाम है शीबा, शीबा मेरे लिए करेंसी है, मैं शीबा को बाई करूँगा, और मैं 10 लोगों को जाके बोलूँगा कि भाई शीबा है, नया गोल्ड बनने वाला है, तो ये बाई कर ले। इस तरह से बनता है। तो मीम कॉइन बना इस तरह से कि उनको एंड ऑफ द डे लोग होल्ड करना प्रेफर करते हैं। अब करेंसी की, या फिर एक चीज़ों की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, प्रॉब्लम विथ करेंसी इज कि वो अनलिमिटेड प्रिंट हो सकती है। INR आज गवर्नमेंट के पास ही है, 99% केस में परमिशन है कि वो जितना भी मर्जी प्रिंट कर सकते हैं, उनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर उनको लगता है भाई इंडिया में प्रॉब्लम आया, वो करेंसी प्रिंट कर देंगे, उनको लगा कोविड जैसे कोई बीमारी आ गई, वो करेंसी प्रिंट कर देंगे। तो प्रॉब्लम विथ INR इज कि US डॉलर इज अनलिमिटेड प्रिंट हो सकता है। अब बात करते हैं मीम कॉइन की। तो मीम कॉइन में इन्होंने लोकशाही अपनाया। लोकशाही समझते हैं हम इंडिया में, इंडिया में क्या लोकशाही का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल बनाया हुआ बेसिकली करेंसी। उन्होंने ये बनाया कि एक मीम टोकन है, मार्केट में हमने रखा, सिंपल इतनी सप्लाई रहेगी, आपको सब चीज़ें दिखेगी इसमें, अब आप बाय करो, आप ही प्रमोट करो। हम 4 लोगों ने यहाँ पे हर एक पर्सन 10-10 लोगों को बोला कि भाई हम ये बाय कर रहे हैं, तू अपना देख ले। उसको लगेगा हाँ भाई देखते हैं क्या है कैसे, वो बाय करेगा, वो बाय करेगा, वो बाय करेगा, और ऐसे उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज के टाइम पे वो एक बैंक से बड़े हैं। इंडिया में कुछ बैंक से इनसे बड़े मीम टोकन्स बन चुके हैं। अब कोई समझते हैं एग्जांपल कि ऐसे 2-3? डोज, नो रिकमेंडेशंस। यस, डोज शिबा इनू दोनों। सो डोज का मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप अभी अगर देखो $20 बिलियन आसपास, 20 बिलियन कितना होता है मोटा मोटा आप देख लो तो 1,70,000 करोड़। 1,70,000 1,60,000 करोड़ इतना। हमारे कुछ इंडियन बैंक भी इतने शायद बड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए इस तरह से मीम टोकन्स बने। अब मीम टोकन्स में इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव बहुत ही सिंपल है। मीम टोकन्स के कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई टेक्निकल्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। ये सिर्फ होता है आप वेल्स को ट्रैक करो उस हिसाब से। अब ये वेल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। आप 3 वर्ड समझने हैं, पहला वेल, दूसरा कबाल, तीसरा हमें समझना है वॉलेट ट्रैकिंग कैसे होता है। तीनों की तीनों समझो, और फिर रग पुल समझते हैं। अब वेल का मतलब होता है जो एक साथ बड़ी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, जैसे कि $50,000 $80,000 एक टोकन में उनके पास होता है। कल जैसे मैं सुन रहा था न्यूज में कि किसी वेल ने $9.6 बिलियन के बिटकॉइंस बेचे हैं, तो वो वेल हो गया, मतलब जो लार्ज साइज में बाई करता है। ऐसा कोई मिनिमम साइज है कि इतना मिनिमम साइज वाले को वेल? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, $1,00,000 का हो सकता है, $10,00,000 का हो सकता है, कोई भी साइज पे हो सकता है, जो बेसिकली बड़ी क्वांटिटी बाई करता है, जिसे हम इंडिया में HNIs बोलते हैं। ऐसे पे वेल हो गए। जब वेल 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं उसको कबाल नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा।
और फिर आपको अब समझना है कि रग पुल का मतलब होता है वो टोकन को उन्होंने मार्केट में डाला, फोमो क्रिएट किया और अपनी सप्लाई बेच के निकल गए, पंप एंड डंप जिसे पंप एंड डंप जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक बहुत ही सिंपल रूल है, अगर किसी को पैसा कमाना आता है ना तो पैसा कमाता रहेगा, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि 2017 में, 2021 में जिन्होंने शिबा बाई किया, जिन्होंने डोज बाई किया, जिन्होंने बाकी मीम टोकन्स बाई किए, वो कौन से लोग हैं? क्योंकि वही लोग हो सकते हैं जो टोकन्स निकालते हो, क्रिएटर वही लोग हो सकते हैं, या फिर अर्ली एडोप्टर्स ये लोग हो सकते हैं। तो मैं उनको ट्रैक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ इसको डोरमेंट वेल्स बोलते हैं कि बहुत टाइम तक सोते रहते हैं, फिर आके एक टोकन बाय करके बैंड बजा के चले जाते हैं। जैसे आपने बताया कि उस पर्सन ने 2011 से 13 में नियरली 80,000 बिटकॉइन बाई किए थे और उसने खुद का पैसा स्पेंड किया था नियरली 40 लाख, 40 लाख रुपए। आज उसकी वैल्यू है $9.8 बिलियन। 10 साल तक कोई मोमेंटम नहीं, अचानक आके बेच के निकल गया। वैसे ये वेल्स जो होता है ना, ये क्या, इनका क्या होता है, ये कोई टोकन देखते हैं या तो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके सप्लाई बहुत ज़्यादा लेते हैं और उनको फिर पंप करवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो मैं ऐसे 5, 10, 15 वेल्स को ट्रैक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग कौन से टोकन्स पे बाइंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखो तो FIS DIS कहाँ बाइंग कर रहे हैं, मैं पहले ये देखता हूँ। दूसरा, मीम टोकन चलने के पीछे हमेशा रीज़न होना चाहिए एक सस्टेनेबल ट्रेंड। जैसे कि बीच में अगर कोई डॉग का ट्रेंड आ गया, फिर कोई छोटा सा ट्रेंड आ गया, जैसे अभी एक बहुत वो गाना चल रहा है, दिल पे लगाई छुरिया वाला कोई चल रहा है ना अभी, तो एक ट्रेंडिंग गाना है, ठीक है। वो गाना कुछ टाइम पे बाद चला जाएगा, एंड ऑफ द डे उसका कोई ज़्यादा लोग सुनने नहीं वाले। ऐसे बहुत सारे पहले ट्रेंड्स आ गए जो चले गए। हमें ऐसा देखना है जो ट्रेंड कुछ टाइम तक सस्टेनेबल तरीके से चले। जैसे आज भी अगर आप देखो तो अमिताभ बच्चन का ट्रेंड चलता है 7 करोड़, सब वो मीम यूज़ करते हैं। आज आप देखो तो पुराने काफ़ी ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मीम में भी ऐसे ट्रेंड होते हैं। जैसे मीम, मैं एक मीम का एग्जांपल लेता हूँ, जिससे एक मीम है गीगा। तो जो भी मस्कुलिन एनर्जी वाले जितने भी मर्द होते हैं वो गीगा चार्ड ऐसे बैठना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, तो उनका एक कल्चर हो गया। अब ये जितने भी बार गीगा वर्ड यूज़ होगा सब लोग गीगा के ऊपर सोचेंगे। रिसेंटली एक ट्रेंड आया था चिल गाय, हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट डाला था अपने उस पर चिल गाय करके। रिसेंटली एक ट्रेंड आया था कि मेसी ने अपनी स्टोरी में डाला था वाटर, पानी पी रहा था और उसने वाटर डाल दिया, वाटर का टोकन था एक, चला गया बहुत ऊपर, चिल गाय बहुत ऊपर गया था। चिल गाय में एक पर्सन ने कुछ 10, 20, 30 डॉलर इन्वेस्ट करके बनाए थे कुछ 70-80 करोड़ रुपए 3000 रुपये से। और ये ऑन चेन है, आप वेरीफाई कर सकते हो, गूगल पे जाओ, सर्च करो ट्रेडर मेड मिलियंस विथ चिल गाय, यू विल फाइंड द डेटा। सो ये मैं देखता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। पहला मैंने देखा वेल्स कैसा है, ट्रेंड कैसा, अब देखते हैं कबाल नेटवर्क कौन सा है। अब कबाल में सिर्फ वो वेल नहीं होते जो टोकन इंट्रोड्यूस करते हैं, टोकन बन गया, सस्टेनेबल हो गया, अब नए वेल्स भी वहाँ पे आते हैं। नए वेल्स सोचते हैं कि टोकन बढ़िया चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें और पैसा बनेगा, तो अब ऐसे वेल के ग्रुप और बाइंग बनाते हैं। जैसे शिबा इनू जब बढ़ना चालू, वो बॉटम से गया था 10,000 गुना, तो लेट्स सपोज 40 गुना गया। कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ ये और ऊपर जा सकता है, उन्होंने फिर से बाइंग करी, फिर से बाइंग करी। तो अब ये जो वेल्स होते हैं उनका ग्रुप साथ में आता है, जिसको बोलते हैं कबाल नेटवर्क्स। ये लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं जिनके पास, सबके पास एक टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए $50,000, ये सब मिला के एक साथ $50,000, 100 लोग, $5 मिलियन एक दिन में एक टोकन में इन्वेस्ट करते हैं। 5 मिलियन इन्वेस्ट होगा, टोकन में इतना सप्लाई ही नहीं है, डिमांड अचानक राइज हुआ, फ्लाई हो गया टोकन। जब भी फ्लाई होता है तो लोगों की नज़र में जाता है, स्नाइपर्स की नज़र में जाता है। क्रिप्टो में स्नाइपर्स होता है जो लोग बॉट्स यूज़ करते हैं कि जो टोकन बढ़ रहा है उसको बाई कर लो फिर बेच देंगे, उनकी नज़र में जाता है और उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ऑफ द डे इट्स अ स्कैम। मेरा बस अगला वर्ड यही होने वाला था It's a कि scam. तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। Scam. गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।